देखिए अतुल जी, जैसे ही अभी गौरव जी ने भी बताया, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज के आपने को पता है कि कुछ परसेंट लोग हैं जो मंडियों में सेल कर एमएसपी पे सेल कर पाते हैं अपने अनाज को, जबकि जो गन्ना है, गन्ना 100% जितना चीनी मिल में जाता है वो फिक्स प्राइस पे जो गवर्नमेंट रेट निर्धारित करता है उसी पे जाता है, अकाउंट में पैसा आ जाता है। और जो आपका धान एमएसपी पर नहीं बिक पाता कुछ किसानों का, उसका बहुत बड़ा रीजन है, चूंकि मैं गांव से आता हूं, मैं खुद एक किसान परिवार से हूं। कुछ किसान इतने समर्थ होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं और एमएसपी पर ले जाके बेचते हैं सेंटर पे। कुछ किसान इतने समर्थ होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने अनाज को सेंटर पे ले जाके बेच सकते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो गरीब है, जो सेफ साइड चलते हैं, वो देखते हैं मेरे घर पे मेरा अनाज बिक जाए, मेरे घर पे मुझे पैसा मिल जाए, फिर उसको व्यापारी खरीदे चाहे बड़ा किसान खरीदे, वो ले जाकर उसको वहां पे सेल करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है, जो सबका जो धान है वो एमएसपी पर सेंटर पे जाकर सेल नहीं होता है। उसके अलावा जहां तक बात आती है मंडी खत्म करने की, जो किसानों की मांग थी, शुरू से आपने भी बात चलाई, हमने भी देखी, उस किसानों की जो मांग थी वो ये डर था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी जमीन पे कब्जा तो नहीं कर लेगा कोई व्यापारी हो चाहे कोई कंपनी हो। किसानों का डर था कि हमारा ऐसा तो नहीं है एमएसपी खत्म होने के बाद हमारा जो अनाज है वो बहुत सस्ते में बिकने लगेगा। किसानों का और भी कई ऐसे डर थे कि हम लोग एसडीएम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे पता नहीं हमारी सुनवाई होगी या नहीं, वहां पे व्यापारी की सुनवाई होगी क्योंकि वो पैसे वाला होता है। तो सरकार ने ये सारी चीजें मानने का काम किया। देश के गृह मंत्री ने मीटिंग की, उन्होंने श्योरिटी दिलाई कि आप कोर्ट में जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, आपकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं करेगा, इस चीज की गारंटी रहेगी। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, इस चीज, ये किसानों की चीजें हैं अगर आप समझेंगे। लेकिन आपने अपने संसद की लड़ाई कभी देखी होगी, जिस तरीके से नेता हमारे लड़ते हैं, वो बात को बिल्कुल खत्म करने पे लड़ते हैं। कोई भी डिसीजन होता है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जितने भी अभी तक सरकार ने फैसले किए, जो धारा 370 हटाई, आप मुझे ये बताइए विपक्ष उस पर खुश था क्या? विपक्ष उस पर भी नाराज था। जो 3 तलाक वाला मुद्दा था, कोई भाई नहीं चाहता, कोई बाप नहीं चाहता, कोई मां नहीं चाहती कि उनकी बेटी का तलाक हो, लेकिन विपक्ष उस पर भी खिलाफ था। इसी तरीके से विपक्ष को तो यहाँ पे निगेटिव राजनीति करनी है, खिलाफत की राजनीति करनी है। इसका रिजल्ट विपक्ष को मालूम नहीं था, चूंकि ये किसी ने देखा नहीं था। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए था। अगर ये किसानों के खिलाफ होता तो जिस तरीके से दूसरे बिल बदले जाते, ये भी बदला जा सकता था, ये भी वापस लिया जा सकता था। देखिए, बहुत अच्छे से समझाया संदीप ने इस बात को कि राजनीति का शिकार कब कौन कैसे होता है। और